नमस्कार सभी को, सभी भावी कांस्टेबलों का बहुत बहुत स्वागत है। कल आप एग्जाम देने जा रहे हो, यानी आज ही आज रवाना हो गए होंगे। तो पहले तो आपको मैं अग्रिम शुभकामनाएं दे देता हूं। बेस्ट ऑफ लक सभी प्यारे विद्यार्थियों को। जय हिंद। और एक एक अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य लेकर जा रहे हो। जैसे एक दूल्हा बारात लेकर दुल्हन लेने के लिए जाते हो, उसी प्रकार से आप तैयारी करके पूर्ण तैयारी से राजस्थान पुलिस की नौकरी लेने जा रहे हो। तो आपको इसके लिए अग्रिम बधाइयां हैं। अब देखो, कुछ बातें हैं, कुछ कमेंट्स है, कुछ है कि पेपर कैसा आएगा, घबराहट है, कुछ भी नहीं है। पेपर आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। और चिंता उन विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा हो रही है मेरे हिसाब से, जिन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, वही टेंशन में रहेंगे। अरे बिना पढ़ने वाले तो मस्ती करने जा रहे हैं, टूर पर भ्रमण करने जा रहे हैं, उन्हें तो आनंद लेना है। और वही विद्यार्थी अफवाहें भी फैलाएंगे, बातें भी करेंगे कि पेपर आउट हो गया, फलाना हो गया, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है। आप आराम से, जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, आप पूरे लक्ष्य को निर्धारित करते हुए एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पहुंचने का प्रयास करें। हो सके तो एक दिन पहले ही पहुंच जाए, यानी सुबह की शिफ्ट वाले शाम को ही पहुंच जाए, क्योंकि वहां आपको आराम की जरूरत है। अब पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है कि मैं वो भी पढ़ दूं, मैं वो भी पढ़ दूं, मैं वो भी पढ़ लूं। वो ऐसा कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आप रिवीजन मारने के लिए या करंट जीके की या राजस्थान जीके की या इंडियन जीके की कुछ छोटी मोटी बुक या नोट्स अपने साथ ले जाएं, जो आपने हैंड राइटिंग में बनाए या आपने पर्सनल बनाए, वो ले जाएं 10, 20, 25 पेज, जिनको आप रीडिंग मार सकते हो, वो भी आराम से। अन्यथा आज की रात एक कत्ल की रात है। जिनकी 13 तारीख को एग्जाम है, 14 तारीख वाले तो अध्ययन करेंगे ही करेंगे, 15 वाले करेंगे ही करेंगे, 16 वाले करेंगे ही करेंगे, 17 वाले करेंगे ही करेंगे। तो वो उनको तो करते रहना है, क्योंकि जब तक एग्जाम की बिल्कुल नजदीक। मगर कल जो 13 तारीख को जिनकी भी एग्जाम है, वो बिल्कुल आराम से आप फ्री माइंड हो जाए। भाई रीजनिंग का ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इसे आज कर लूं, मैं उसका वीडियो देख लूं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज्ञान था वो पर्याप्त है, वो आपकी सफलता के लिए है। कोई परिपूर्ण नहीं है, कोई संपन्न नहीं है। पहली बात, पेपर देते समय कोई बच्चा मेरिट ना बनाए, ये मैं पहले कह देता हूं, क्योंकि जिस विद्यार्थी ने पेपर देते समय मेरिट बना दी, उसका फेल होना निश्चित है। जितने भी हो, आपसे ज्यादा दुनिया में कोई नहीं करके आएगा। पहली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मेरे से ज्यादा, आपके 130% हो रहा है तो आपको ये मानना है कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं करना है। बिना फालतू के प्रश्नों में नहीं घुसना है। जिनमें कंफ्यूजन है उनको करना है, मगर जिनमें आप दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, उसको छोड़ देना है, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो आपको नुकसान करेगी। तो डेफिनेट, अगर कंफ्यूजन वाले हैं, दो ही ऑप्शन पर जाकर अटकते हो, तो उस पर्सन को अटेम्प्ट करें। इतना तो रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि रिस्क से जिंदगी का परिवर्तन करने वाला बहुत बड़ा पहलू होता है। अगर जिंदगी में परिवर्तन करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, मगर उन चीजों पर रिस्क नहीं लेनी है जिनका आपको पता है कि इससे मेरा विनाश ही होगा, इससे भला नहीं हो सकता। यानी जो पर्सन आपसे दूर दूर से कोई संबंध नहीं रखता है, क्योंकि संपन्न कोई नहीं है, संपूर्ण कोई नहीं है, कोई 100% नहीं है। अगर 100% होते तो आज तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उन पर्सनों से तो दूरी बना के रखे जिनका आपसे दूर दूर का वास्ता नहीं है। ऐसे 2, 4, 5% पेपर में आएंगे, ऐसे 2 या 3% डेफिनेटली पेपर में आएंगे, तो उनको अंगुली नहीं करनी है। आपको जिनमें कंफ्यूजन है उनको कर देना है। एक मेरा विशेष उन विद्यार्थियों से निवेदन है, उन प्यारे बच्चों से निवेदन है कि जैसे हम बच्चे जोधपुर भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जयपुर भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सीकर भी जा रहे हैं। आप जिस स्थान के हो और आपके संपर्क में कोई बच्चा आ रहा है, तो आप उसकी रुकने की व्यवस्था करवा दें, ठहरने की व्यवस्था करवा दें। आपका घर है तो 10-5 बच्चों को, ऐसे बच्चों को रोकने का प्रयास करें कि आप हमारे यहाँ रुक सकते हो, खाने की व्यवस्था कर दें, क्योंकि एक मानव धर्म है। और अपन भी कहीं ना कहीं एग्जाम देने जाते हैं, हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं एग्जाम देने जाते हैं। एक नई पहल शुरू कर सकते हो कि आपके ग्राम में जैसे कोई सिटी में रहता है, रूम लेके रहता है, तो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या अपने ग्रुपों में छोड़ दे कि कोई बच्चा अगर इधर इस नजदीकी स्कूल में सेंटर आया तो मेरे पास रुक सकता है। क्योंकि काफी बच्चे हैं जो बहुत दूर दूर जाकर एग्जाम दे रहे हैं, लड़कियों के सेंटर भी दूसरे जिले में आ रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं, जैसे कोई बहनें हैं, कोई बेटियां हैं जो कहीं रह रही है, उन्हें पता चला कि कोई उनकी सिस्टर है और है, तो उनके रुकने खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। और जहां तक संभव हो, जिनका सेंटर ज्यादा दूर हो या फिर आप जाने में असमर्थ हो, एग्जाम सबको देना है। पहली बात बता दूं, एग्जाम अगर आपने हल्की सी भी तैयारी की है, थोड़ी सी भी तैयारी की है, तो आपको एग्जाम देना ही देना है। इसमें कोताही दोहराई नहीं करनी है कि एग्जाम तो देकर आना ही है,
क्योंकि किस्मत उसी को कहते हैं, क्या पता आपको एग्जाम देने के लिए बुला रही हो, क्या पता आपने जितना पढ़ा उसी से पेपर बनना हो। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो आप पेपर सब बच्चे देकर आए, ऐसा कोई ना सोचे कि मैंने कम तैयारी की है, मैंने ज्यादा, आपसे ज्यादा किसी ने नहीं की, ये मानते हुए आपको एग्जाम है देना है। जो रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं कर सकते तो पानी आने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था किसी बच्चे के लिए करवा दे तो बहुत अच्छी बात है। अपनी श्रद्धा अनुसार वो काम आप कोई कहीं भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र में हो आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये आप सब बच्चे हैं, आप युवा हैं, बेरोजगारी समझते हैं, कोरोना की मार पड़े हुए बच्चे हैं, तैयारी करके आए, और जहां तक हो सके संभवतः है जिन बच्चों के पास पर्सनल साधन है या ले जाने में सक्षम है, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर ज्यादा दूर सेंटर है तो 5-7 विद्यार्थी मिलकर एक गाड़ी कर ले और वो ले जाएं। 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, तो आपने इतनी बड़ी मार झेली है तो यहाँ पर भी झेल सकते हैं, इसकी कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर इतनी 6 महीने 7 महीने आपने तैयारी की है तो 2000 रुपए और सही, गरीबी में गीला आटा कहते हैं ना, गरीबी में गीला आटा और सही, वो भी कर लीजिए, गंगा में हाथ धो लीजिए, क्या पता क्या हो। आप एकदम कहीं भी जाओ तो सारी व्यवस्थाओं के साथ जाओ, जैसे कंबल, छोटी चादर लेके चले जाओ, सोने पीने में कोई शर्म ना करें, स्कूल मिल गई तो वहां जाकर सो दे, रेलवे स्टेशन है तो वहां सो जाए, कोई धर्मशाला है तो वहां सो जाए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मगर अपने आप को रिलीफ में रखना है, माइंड बिल्कुल फ्रेश रखना है। ऐसी जगह नहीं रुकना है जहां मच्छर अचर है, तो ऑल आउट कुछ खरीद के रखें, जिससे आपको कुछ आते हैं मच्छर भगाने के सिस्टम, वो, या कोई जैसे घर पे मच्छरदानी है तो वो लेके चले जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं भी सो जाए, शर्म संख्या की कोई बात नहीं है। अब पेपर किस प्रकार का आएगा, पेपर को हल कैसे करना है, उस पर भी अपन थोड़ी सी परिचर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहूंगा उस सब्जेक्ट को करना है जो आपको सबसे अच्छा आता है। सबसे अच्छा आपको कौन सा सब्जेक्ट आता है, पहले उसी सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे आपको राजस्थान जीके बहुत अच्छा आता है तो राजस्थान जीके करिए सबसे पहले, आपको भारत जीके सबसे ज्यादा आता है तो भारत जीके कर लिए, आपको कंप्यूटर सबसे ज्यादा आता है तो कंप्यूटर करिए, रीजनिंग में हाथ मत डालिए। मैं खुद भी रीजनिंग का टीचर हूं, आप सभी को पता है, मगर मैं रीजनिंग के लिए मना करूंगा, रीजनिंग अंतिम सब्जेक्ट होगा। सबसे पहले आप अगर कंप्यूटर से हो तो कंप्यूटर के प्रश्न बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप इंडियन जीके में अच्छी पकड़ है तो इंडियन जीके कर सकते हो, राजस्थान जीके में अच्छी पकड़ है तो राजस्थान जीके कर सकते हो। रीजनिंग को बाद में करना है, क्योंकि शुरुआत में क्या होगा, आप रीजनिंग को आप बहुत अच्छी आती है, रीजनिंग में 1-1.5 घंटा या 1 घंटा आपने खर्च कर दिया है, 45 मिनट खर्च कर दी, तो दिमाग में एक क्राइटेरिया आ जाएगा समय की, मेरे पास पर्सन तो 120 बच गए हैं और टाइम 1 घंटे का रहा है, तो जल्दबाजी करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप जीके के प्लेटफॉर्म में पहले घुसे, जो आता है उसे करते हुए जाए, हर पर्सन को साथ के साथ मार्कशीट में भरते रहे। ऐसे नहीं कि पहले जीके किए फिर एक एक को भरे, एक दिमाग में एक थिंकिंग बनी हुई रहती है कि यार अभी तो भरना भी है, तो 2 नंबर का प्रश्न किया, 2 को भर दिया, टिक कर लिया, अपनी पेपर में टिक कर लिया कि मैंने इसको भर दिया। 5 नंबर का प्रश्न आया, 5 को हाथों हाथ मार्कशीट, साथ के साथ काम करते रहो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी, काल कर लो कब, यानी जो काम आपने कर लिया उसे परिपूर्ण ही करिए, इसमें कोई दो राय नहीं रखनी है, क्योंकि बाद में एक 5-7 मिनट का टाइम बचेगा, 20% भी भरने हो तो बहुत जल्दबाजी करते हो, गोले को भरते हुए सावधानी बरतें कि जल्दबाजी में कोई गलती ना करे, तो साथ के साथ भरते रहोगे तो कोई ज्यादा वो बड़ी चीज नहीं होगी, आप बिल्कुल प्रश्न को बड़ी आसानी से कर सकते हो। जीके मैं कहूंगा राजस्थान जीके, आप राजस्थान के हो, सभी बच्चे राजस्थान, बाहरी बच्चे भी भाग ले रहे हैं, मगर राजस्थान जीके पर आपकी अच्छी पकड़ है, काफी समय से आप तैयारी कर रहे हो, तो राजस्थान जीके सबसे पहले कीजिए। क्योंकि सबसे पहले करने का मतलब क्या है कि जिस सब्जेक्ट को आप सबसे ज्यादा आता है तो शुरू में आप करोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा कि यार मेरे को आता है। डर सभी को है, तैयारी करने वाले को भी डर है, सबसे ज्यादा डरी उसी बच्चे को जिसने तैयारी की है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डेफिनेटली शेर हैं, आप शेर नहीं बब्बर शेर है, पेपर को फाड़ के रख दोगे, कोई दो राय नहीं। आपने अध्ययन किया है, आपने मेहनत की है, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई नहीं है। तो आप पेपर में आप क्या है, वो कहते हैं ना, पेपर की खोपड़ी में छेद कर देंगे, ये डायलॉग बड़ा फेमस है, तो आप पेपर की खोपड़ी में छेद कर सकते हो, मगर आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुनिया जीतनी है। अभी ये तो राजस्थान पुलिस का पेपर है, अगर आपके पेपर 2, 3, 4 पारियों में है, जैसे किसी के 8 की 8 पारियों में, किसी के 5 पारियों में, किसी के 6 पारियों में, जहां तक संभव हो सके सारे के सारे पेपर देने की कोशिश करें। जैसे किसी के 3 पेपर हैं तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत, चाहे आपको एक सेंटर से दूसरे सेंटर में, जैसे गाड़ी किराया करके, जैसे किसी का अजमेर है और दूसरी पारी में सीधी सी बात है कि जयपुर है,
तो अजमेर से जयपुर का 1-1.5 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता है, बीच में कितना टाइम मिलता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो आप अगर साधन की इंतजार मत कीजिए, पर्सनल साधन रखिए कि वहां से वहां तक आने में क्या पता पहला पेपर खराब हो गया, चांस दूसरे पेपर के लिए रहेंगे, क्या पता दूसरा खराब हो गया तो पहले वाले में चांस रहते हैं। यानी दोनों हाथों में लड्डू रखने, पेपर जितना हो सारे के सारे पेपरों को करना जहां तक संभव हो। ऐसे तो है ही नहीं कि मॉर्निंग की पारी में उदयपुर है और इवनिंग की पारी में जयपुर है, तो ये तो संभव नहीं है, पहुंच नहीं पाओगे। अगर उसमें भी अगर कोई साधन की व्यवस्था होती है और आप आ जा सकते हो तो उसका प्रयास करना चाहिए जहां तक आप संभव हो सके, क्योंकि प्रयास करने वालों की हमेशा विजय होती है। घबराना किसी को भी नहीं है, किसी भी कंडीशन में जो होगा देखा जाएगा। प्राण तो जाने से रहे, प्राण तो जाने से नहीं, जिंदगी तो खत्म होने से रही, मायूस किसी को नहीं होना है। पेपर बिल्कुल सही ढंग से देके आना है। मैं पढ़ने वाले बच्चों से विशेष कहूंगा, क्योंकि देखो बेटा 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 17,95,000 को तो फेल होना ही है, सफल तो 5,000 को ही होना ना। तो टेंशन ना करिएगा, आप उन 5,000 में हो ये मानकर आपको काम है करना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी प्यारे बच्चों को। तो सबसे पहले क्या है, राजस्थान जीके करें, कंप्यूटर आता है तो कंप्यूटर करें, भारत जीके तो आता है तो भारत जीके करें, और रीजनिंग को सबसे लास्ट में करना है। गलत वाले प्रश्नों पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नेगेटिव मार्किंग में नहीं घुसना है। और आप काफी समझदार हो, काफी समय से टाइम एग्जाम दे रहे हो, या जिसका पहला प्रयास है उस बच्चे को भी कहता हूं चिंता की बात नहीं है बेटा, ये तेरी विजय का पेपर है, ये तू दूल्हा है और दुल्हन लेकर आएगा, वर्दी कंधों पर तेरे सजेगी। एक बात और कह देता हूं, जो भी नौकरी लग जाए मुझे मिठाई खिलाने जरूर आना। जो मेरा वीडियो देख रहा है, चाहे मेरा स्टूडेंट हो या नहीं हो, मेरा नाम देख लेना और मिठाई का डब्बा तैयार रखना, आपका सिलेक्शन होगा, ये 100% है। तो सभी बच्चों को एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं। भावी कांस्टेबल हो आप, आपको बहुत बहुत बधाई हो, और जय हिंद हो, सत श्री अकाल हो, इंशाअल्लाह हो, जय भगवान हो, जय श्री राम हो। सभी अपने इष्ट देवों का नाम लेकर, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर एग्जाम देने निकले और सफल होकर आए। आप सफल होने के लिए पैदा हुए हो, आप सफल होंगे। इसी के साथ फिर से मैं एक बार कहूंगा, जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।